भगवत धर्म का मतलब ऐसे धर्म जो धर्म भगवान करते हैं और जिन धर्मों से हमारी भगवान में योजना हो जाए, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारी क्रियाएं सब कुछ भगवान में नियोजित हो जाए, लग जाए, वो भगवत धर्म है और वो भगवान करते हैं। ऐसी लीला आपके जीवन में भगवान खेलेंगे। भगवान खेल ही खेल रहे हैं हमारे साथ। एक बात याद रखिए, और ये बात आज ही बड़ी सुंदर बात पढ़ रहा था। भगवान जब भी अतिशय कृपा करते हैं ना, तो लौकिक धन, लौकिक आसक्ति के जितने विषय हैं उनको तोड़ देते हैं। आप बहुत घनिष्ठ मित्र हैं किसी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसी मित्रता है आपकी कि आपको उनके बिना नहीं चलता, उनको आपके बिना नहीं चलता है, और अचानक ऐसा क्लेश करवा देंगे आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का एक दूसरे का मुंह देखना भी मतलब जैसे खून खोल जाए। तोड़ दी मित्रता। क्यों? भगवान ये कब करते हैं? भगवान कहते हैं मेरी कृपा का समय आया है। ये तेरी लौकिक विषयता के कारण तू मुझे भूल गया और इतना लौकिक हो गया कि अब मैं इस लौकिकता को तोड़ूंगा, तभी तो तुझे कौन याद आएगा? तभी भगवान याद आएगा। जिस लौकिक धन के कारण तू इतना मस्त बन गया कि उस धन में आसक्त होकर, लोलुप होकर विषयों और सुखों की कामना करने लगा, मेरी चाहना तेरी खत्म हो गई, अब मैं उसको तोड़ूंगा, आखिर में तुझे मेरे द्वार पे आना पड़ेगा। ये प्रभु की लीला है। और प्रभु जब ये कृपा करते हैं तभी करते हैं, याद रखना। तो वहां लिखते हैं श्री आचार्य चरण कि इस लौकिक आसक्ति के विषयों को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने से आपकी ममता का नाश होता है। आपकी ममता बड़ी गहरी हो गई थी, और इसीलिए पहले इस बार के ये 6 दिन के हमारे सत्र में हमको जो देखना है वो क्या देखना है? नव योगेश्वर आख्यान ना। और वो पहले अध्याय से कौन से अध्याय तक है? 5। और पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक भगवान ने कौन सी लीला करी है? ममता नाश। कौन सी लीला? ममता का नाश किया है, जिसमें आज द्वितीय अध्याय में, आज हम द्वितीय अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें किसकी ममता का नाश किया? वसुदेव जी की, अपने पिता की ममता का नाश। अपने पिता वसुदेव जी को ममत्व था, ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं, ये ममता का ना। क्योंकि जब तक ममता है, याद रखना, इसलिए प्रभु आपके जीवन में ऐसी कई बार ऐसी लीलाएं करेंगे, उन ममताओं को तोड़ने की लीलाएं करेंगे, और उससे ही वो जीव फिर धीरे 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 इतना दुखी हो जाता है। देखा, मेरे अपने अपने नहीं रहे, मेरे मित्र नहीं रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं रहे। आपकी बुद्धि बिगाड़ देंगे भगवान। और मैंने जैसे कल बताया था आपको कि भगवान यहां तक, श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि गुरु में भी आसक्ति नहीं। तो गुरु में भी अगर आपकी आसक्ति ज्यादा लग गई, भगवान बोलेंगे उसको भी तोड़वा के सीधा सीधा धीरे धीरे तुझे आगे बढ़ाऊंगा। आपको बात समझ में आ रही है? आसक्ति, मोह, ममता, वो लौकिक ममता, उस ममता को तोड़वाने से जीव मात्र प्रभु को ही प्रेम करने वाला हो जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रभु की लीलाओं का दर्शन वो सर्वत्र करने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे स्वयं ही आनंदमय हो जाता है। यही मुक्ति लीला है। पर ये कब नहीं हो पाता? जब माया ने आवरण चढ़ा रखे हों। तो माया के आवरण 5 हैं। पर्व, जो हमने कल परसों देखे, और उस माया के 5 पर्वों को नाश करने के लिए विद्या के भी 5 पर्व। तो आज उसको पहले समझ लें, फिर द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करें। तब आपको समझ में आ गया कि भगवत धर्म और भागवत धर्म क्या है। माया के 5 पर्व जो हमने कल
परसों देखे। और उस माया के 5 पर्वों को नाश करने के लिए विद्या के भी 5 पर्व, तो आज उसको पहले समझ लें, फिर द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करें। तब आपको समझ में आ गया कि भगवत धर्म और भागवत धर्म क्या है। माया के 5 पर्व हमने देखे थे अविद्या के, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति अध्यास। देहाध्यास को दूर करने के लिए विद्या का पहला पर्व है वैराग्य, जो हमने कल समझा भी और देखा भी कि यादवों को श्राप दिलाया भगवान ने उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा जिन ऋषि मुनियों की सेवा नित्य किया करते थे ये यादव। तो भगवान यादवों को मारना नहीं चाहते थे, याद रखना, क्योंकि यादवों को दूसरा कोई मार नहीं सकता था। यादवों को दूसरा, क्योंकि यादव किसकी शरण में, किसके आश्रय में थे? भगवान के आश्रय में सुरक्षित थे। तो भगवान ने कहा कि अब मैं अपनी लीला को समेटना चाहता हूं, तो जब मैं यहां से अपनी लीला समेटूंगा तो सारा सामान भी तो साथ ले जाऊंगा ना भाई। जैसे हम 6 दिन के लिए जोधपुर में लीला करने आए, मुक्ति लीला, तो अब अब 6ठे दिन के बाद जब हम हमारी यहां से लीला समेटेंगे तो सामान भी तो साथ ले जाएंगे ना। सामान भी तो साथ ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? कि अकेले अकेले यहां से बड़ौदा चले जाएंगे, सामान यहां छोड़ के थोड़ी जाएंगे। तो प्रभु जब भूतल पर पधारे लीला करने के लिए, तो ये यादव जितने भी थे वो कौन थे? प्रभु के लीला के सहभागी थे, प्रभु का सामान था ये। तो प्रभु अकेले थोड़ी ना धाम में पधारेंगे, तो पूरी अपनी लीला मंडली, जैसे यहां रामलीला हो रही है, तो रामलीला जब खत्म हो जाएगी तो सिर्फ राम जी, सीता जी या लक्ष्मण जी नहीं जाएंगे, उनके वेशभूषा करने वाले, उनका मंडप बांधने वाले सब यहां से तामझाम उठा लेंगे, वो सब समेट के जाएंगे। तो ये प्रभु की मुक्ति लीला, वैराग्य का दान श्राप दिलवा के करवाया। क्योंकि जैसे ही यादवों को श्राप मिला, श्राप मिलते ही उनके मन में एक डर बैठा, अब कुछ भी हो सकता है। भगवान ने हमको समझाया था ऐसा काम नहीं करना, हम नहीं समझे। देखो हमने इन्हीं ऋषि मुनियों का, और ऋषि मुनियों को भी, कि जो ऋषि मुनि भगवान को और उनके वंश को अलग नहीं देखते थे, उन ऋषि मुनियों के मुख से ऐसा श्राप दिलवाया कि पूरे यदुकुल का संभार, मतलब भगवान तक को जैसे श्राप दे दिया हो ऐसी विभावना। क्योंकि यादवों के मन में यह भाव आया कि यार इन्होंने तो भगवान को भी श्राप दे दिया, मतलब अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हम भगवान को बोलने जाएंगे तो शायद भगवान हमको डांटेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, इसलिए डर के मारे उनकी बुद्धि भगवान ने। और शायद ऐसा भी हो सकता था कि भगवान के पास अगर चले भी जाते तो भगवान उनको बचाने का उपाय बता देते या बचने का कुछ रास्ता निकाल लेते। तो भगवान ने कहा नहीं, उनकी बुद्धि ऐसी परिवर्तित कर दी कि वो उग्रसेन के पास गए। और फिर धीरे धीरे, इतना ही नहीं, सांब सही में कोई गर्भवती तो था नहीं, उसको तो सिर्फ एक लड़की का भेष बना के ही गए थे। पर जब इन लोगों ने ऋषि मुनियों की बात सही है कि गलत देखने के लिए सांब का पेट फाड़ा, तो उसमें से क्या निकला? सही में मूसल निकला। मतलब अब यह पक्का हो गया कि ऋषि मुनियों की बात गलत, जबकि पेट में कुछ था ही नहीं उसके, वो गर्भवती तो था ही नहीं। पर ऋषि मुनियों ने कहा, तुमने पूछा है तो बता देते हैं कि इसके पेट से ऐसा मूसल निकलेगा कि पूरे यदुकुल का संहार करेगा। तो सही में इन लोगों ने देखा कि यार चेक तो करे, और उसके पेट से सही में मूसल निकला। उसको पीसा, पीसते पीसते इतना टुकड़ा तो बच ही गया। मतलब अब वो डरे, और अब उनको लगा कि अब निश्चित हमारा कुछ, भले अब 7 दिनों में कुछ न कुछ होगा। ये पता चलते ही खाना पीना, सब अय्याशियां, सब अहंकार, धीरे धीरे सब ममकार छूट गया, वैराग्य प्रकट हो गया। वो आपके जमाने का फिल्म का गीत है ना, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। अब टूट गया यार। कितने मस्ती में थे, कितने मस्ती में थे यार, मौज करेंगे, सोने की द्वारिका है। पर देखो श्राप मिला और अब पता नहीं अब जी के क्या करेंगे। तो अब वो
वैराग्य प्रकट हुआ। और वैराग्य के बाद इंद्रियों का अध्यास दूर करने के लिए सांख्य, क्योंकि जब तक जीवन में वैराग्य प्रकट नहीं होता है, ज्ञान जनको वैराग्य, ज्ञान का जनक वैराग्य है, याद रखना। और यहां ज्ञान क्या है वो कल हमने देखा था कुछ अंशों में। भगवत धर्म का ज्ञान, वही ज्ञान यहां पर सांख्य है। भगवत धर्म का ज्ञान, और भगवत धर्म मैंने अभी अभी बताया, भगवत धर्म माने क्या? ऐसे धर्म कि जिन धर्मों से हमारी योजना भगवान में हो जाए, हमारा सब कुछ भगवान में नियोजित हो जाए, और वो भी भगवान खुद करें, उसे भगवत धर्म कहते हैं। बराबर? हम नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवत धर्म है, भागवत धर्म नहीं। भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के भक्त। तो भगवत धर्म माने भगवान के धर्म और भागवत धर्म माने भक्तों के धर्म। तो यहां भगवत धर्म का ज्ञान हो जाना, यही सच्चा ज्ञान है। और भगवान के धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा कब होती है? सही बताओ, आप कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लो, आपका मन है कि कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लें, तो हिस्सा लेने के, और आपने फोन लगाया और आपका नंबर लग गया और सामने से आवाज आई, आप चुने गए हैं कौन बनेगा करोड़पति के कॉन्टेस्टेंट के लिए, आइए कल आपको टिकट भेज दी जाएगी और अब कल आपको जाना है। सच बताना, उस वक्त आपको भागवत पढ़ने का मन होगा? गीता पढ़ने का मन होगा कि ऐसी बातें पढ़ने का मन होगा जिससे कि प्रश्नों के जवाब सही मायने में दिए जाएं? और उस वक्त आप वहां पहुंच गए, एक एक प्रश्नों के आप जवाब दे भी रहे हैं, आप प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं, देते देते आप 25 लाख जीते, 9वां प्रश्न आया आप 50 लाख जीते। सच्ची बताना, दिल पे हाथ रखें, 50 लाख जीतते ही 10वें प्रश्न पे आप पहुंचे हैं और 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है, और उस वक्त आप जीत गए। 1 करोड़ जीतने के बाद आपको क्या याद आएगा? वाह प्रभु, बस अब तो सीधा जतीपुरा जाऊंगा, ये याद आएगा? सच्ची बताना। प्रभु अब तो ये 1 करोड़ मिले, ऐसा सोच रहा हूं कि एक बहुत सुंदर, अब तो क्या ये 6 दिन में तो पूरा होता नहीं है, अब तो 11 दिन का एकादश स्कंद रखूंगा और बस 24 घंटे आपकी कथा सुनूंगा, ये याद आएगा? क्या याद आएगा? भगवान, अरे 1 करोड़ मिला, मेरा बच्चा बोल रहा था ना, बस अब उसको एक मोबाइल तो दिलाई देंगे, और अब हम लोग भी वर्ल्ड टूर पे चले ही जाते हैं। भगवान याद नहीं आ सकते। अब भगवान याद नहीं आ सकते तो भगवान के धर्मों की ज्ञान, मतलब उनके धर्मों को जानना, वो जानने का मन कहां से होगा? होगा ही नहीं। अब बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? वैराग्य। वैराग्य से ही प्रभु के भगवत धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने का मन बनता है। जब तक कि वैराग्य प्रकट ना हो, ज्ञान संभव नहीं। और ज्ञान वैराग्य दोनों होंगे तभी भक्ति सिद्ध होगी, क्योंकि भक्ति तो मां है ना, और ज्ञान वैराग्य कौन है उसके? ये तो आपने भागवत में सुना ही है। मां अपने बेटों के बिना कैसे रहेगी और बेटे मां के बिना कैसे संभव है? बड़ी सुंदर कथा है ये। तो यहां पर ज्ञान है, भगवत धर्मों का ज्ञान, जानने की जिज्ञासा, तत्परता पैदा हो जाना, तत्परता कि नहीं मुझे कहां से मिले। ये देखो, हमारे 84 वैष्णव की वार्ताओं में एक प्रसंग आता है। श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी की कथा करने वाले थे, और जैसे ही ये पता चला, ठाकुर जी के एक परम भगवदीय सेवक रोटी बना रहे थे
रोटी। बोले रोटी क्या बनाना, छोड़ो। कच्ची अंगार की लोट आटा पानी में घोल के पी गए और दौड़े, नहीं नहीं मुझे भगवान के धर्म जानने, खाने से क्या होगा। और आज दशा कैसी है, कोई बात नहीं, महाराज जी तो 1 से 6 बोलते ही रहते हैं, अपन 5 बजे चाय पी के चलेंगे आराम से, और दोपहर की नींद कौन खराब करे। आप लोग ऐसे नहीं हो, ये मैं समझा रहा हूं। कहीं ना कहीं ये जो मन है ना हमारा, वो तत्परता कि मेरा एक शब्द कैसे रह जाए, मेरे गुरु ये कहने वाले हैं, मेरे गुरु की वाणी मैं नहीं सुन पाऊंगा, दौड़े, आटा घोल के पानी में पी के दौड़े, रोटी दाल चावल खाने की भी जिसकी कोई अभी मन नहीं है, स्थिति नहीं है सब कुछ, टाइम है नहीं, दौड़ना है। और हमको अगर गुरु पढ़ाने आए, बोले ये 4-5 किलोमीटर दूर है, अब क्या करे, कौन जाए। हो सकता है कि आपके गांव में भी गुरुदेव विराजते हो और आपको ज्ञान देने की इच्छा रखते हो, पर हम क्या सोचेंगे, ये 5 किलोमीटर दूर गुरुजी रहते हैं, अब वो कौन जाए, थक नहीं जाएंगे। या तो हम सोचेंगे टैक्सी करके जाएंगे तो 250 रुपया लग जाएगा, और 250 रुपया कौन खर्चा, अरे तुमको भगवान 250 रुपए में मिल रहा है, आपको वो 250 रुपया भारी पड़ रहा है, पर यहां से अगर घूमने जाओगे आगरा तो 2500 की होटल में रुक जाओगे। बस यही हमारी कहां तत्परता है, यह पता चल जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमें वैराग्य प्राप्त, वैराग्य मतलब संसार के आसक्ति वाले मोह वाले विषयों में अभी भी अनुराग है, उनमें से आसक्ति गई नहीं, और प्रभु में अति अनुराग हुआ नहीं। प्रभु में अति अनुराग हो जाना यह सच्चा वैराग्य है। संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं। जैसे कल बताया कि पान खाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पान प्रभु का प्रसादी बीड़ा होना चाहिए, और हमको पता है कि ऐसा पान प्रभु को प्रिय है। इत्र लगाओ, पर जब किसी की शादी में जाओ तब इत्र लगा के जाओ, ये तो आप लोगों को मनमोहित करने जा रहे हो। पर प्रभु की सेवा में जाओ, मेरे शरीर से बदबू ना आए, प्रभु को सुवास प्रिय है, मैं प्रभु के लिए सज धज के जाऊं, ये भाव लेकर के जाओ, तो आपका इत्र में मोह नहीं है। आ रही ना बात समझ में? ये आप विषय है भाई। आप आम की मौसम आई, मौसम आम की आई, और आप पहुंचे बंबई, उसमें भी रत्नागिरी हाफूस वर्ल्ड फेमस है। अब आप बंबई पहुंचे और किसी के घर, जिसके घर गए हैं उसके घर गए, आपके रिश्तेदार है, उन्होंने बोला कि अरे आप अच्छी सीजन में आए हैं, और अभी अभी कल ही रात को हमारा बेटा रत्नागिरी गया था, महाबलेश्वर के आसपास, वहां से हाफूस आम लाया है, लीजिए। उस वक्त अगर आप बोलते अच्छा हाँ भाई नाम तो बड़ा सुना है, लाओ आज तो 1 कटोरा तो रस पी ही जाएंगे, तो ये आपकी संसार के विषयों में आसक्ति है। पर जब तक मेरे प्रभु हाफूस न रोक लें, मेरे गुरु हाफूस न रोक लें, मेरे मुंह में जाए कैसे, ये भाव, ये आपकी प्रभु की अतिशय अनुराग वाली दशा है। हाफूस नहीं खाना ये नहीं कह रहे, भागवत जी ये नहीं कह रही कि आप हाफूस मत खाओ,